पिछले अध्याय में हमने देखा था जहाँ पानी ज़्यादा था वहाँ जंगलों ने अपनी अलग दुनिया बना ली। लेकिन अब हमारी पड़ताल पहुँचती है भारत के उन हिस्सों में जहाँ बारिश कम होने लगती है, जहाँ हर बूंद की कीमत है और जहाँ पेड़ों को भी जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रकृति का एक ऐसा नियम, जब परिस्थितियाँ बदलती है तो जीव भी बदलते हैं, और यही बदलाव हमें दिखाई देता है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनों में। जब हमने इन वनों की गहराई से पड़ताल की तो सबसे पहला तथ्य सामने आया। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब सोचिए, जहां सदाबहार जंगलों में बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही थी, वहीं यहाँ उसका लगभग आधा हिस्सा रह गया। तो पेड़ों ने भी अपनी रणनीति बदल ली। इन वनों का सबसे बड़ा हथियार है अनुकूलन, यानी एडप्शन। यहाँ पेड़ों की जड़ें लंबी होती है और इसका कारण है ऊपर की मिट्टी में पानी जल्दी खत्म हो सकता है, इसलिए जड़ें धरती के अंदर जाकर पानी खोजती है। इनकी छाल मोटी होती है ताकि गर्मी और पानी की कमी का सामना किया जा सके। और कई पेड़ों की पत्तियां छोटी होती है, क्योंकि छोटी पत्ती का मतलब कम वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी जिस काम के लिए इंसान पानी की टंकी बनाता है, प्रकृति ने पेड़ों को लाखों साल पहले ही सिखा दिया। अब सवाल है, ये वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? जब हमने इनके वितरण का नक्शा खंगाला तो कई महत्वपूर्ण क्षेत्र सामने आए। पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब और हरियाणा, और पश्चिमी घाट के वे क्षेत्र जहाँ बारिश कम पहुँचती है। पश्चिमी घाट का नाम सुनकर एक सवाल आता है, अगर पश्चिमी घाट में बहुत बारिश होती है तो यहाँ शुष्क वन कैसे हैं? यही भूगोल का खेल है। पहाड़ की जिस तरफ हवाएं टकराकर बारिश कर देती है, वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन उसके दूसरी तरफ यानी रेन शेडो एरिया में हवा सूखी हो जाती है, और यही सूखा क्षेत्र शुष्क वनस्पति को जन्म देता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं महुआ, पलाश, तेंदू, खेर, किक्कर, बेर, बरगद और पीपल। लेकिन इनमें एक पेड़ ऐसा है जो अपनी पहचान से ही कहानी कहता है, वो है पलाश। इसे कहा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि जब इसके लाल नारंगी फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग की लपटें फैल गई हो। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर, तेंदू। शायद बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन तेंदू के पत्ते ग्रामीण और जनजातीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीड़ी उद्योग में उपयोग होने के कारण यह कई वन क्षेत्रों में आजीविका का साधन है। यानी जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, लाखों लोगों की अर्थव्यवस्था भी है। लेकिन अगर बारिश और भी कम होने लगे तो कहानी फिर बदल जाती है, और फिर हम चलेंगे शुष्क मानसूनी वन के ऊपर। कैसी लगी शॉर्ट क्लास? हमें कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।